जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और रिसेंटली ये नेशनल सॉन्ग को लेके यानी वंदे मातरम को लेके पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो हीटेड पॉलिटिकल आर्गुमेंट और पॉलिटिकल डिबेट शुरू हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, अचानक से वंदे मातरम को लेके इतना पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्यों शुरू हुआ, फिर वंदे मातरम के बारे में जानेंगे, इस वंदे मातरम गाने का रिच हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इनके जो महान इंसान ये वंदे मातरम गाना कंपोज किया था उनके बारे में जानेंगे, और कैसे ये वंदे मातरम आज के टाइम में एक पॉलिटिकल डिबेट का फ्लैश पॉइंट बना कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इसका कारण भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वंदे मातरम गाने की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, वंदे मातरम इस गाने का 150 साल का एक रिच हिस्ट्री है। तो ये गाना सबसे पहले 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो एक बंगाली थे, जो वेस्ट बंगाल से आते थे, उन्होंने ये गाना लिखा। तो ये गाना ऐसे तो इस गाने के अंदर जो नेशनलिज्म, जो सेकुलरिज्म, जो इलेक्टोरल सिंबलिज्म, ये सारे जो इस गाने का जो मेन कैरेक्टर है, ये गाना जैसे भारत की हिस्ट्री और आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तो ये गाना बहुत ही फेमस है, लोग इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ये गाना आज के टाइम में एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। पहले हम इस गाने का जो बैकग्राउंड है उसको जानेंगे। ये गाना कैसे भारत के समाज के साथ, भारत की हिस्ट्री के साथ, भारत की आइडियोलॉजी, भारत की कल्चरल रूट, इन सारे चीज़ों के साथ कैसे ये गाना जुड़ गया। उसके बाद देखेंगे कैसे आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने इस गाने को लेकर कौन सा डिसीजन लिया, उसके बाद ये गाना पॉलिटिकली इतना चर्चे में आ गया। तो सबसे पहले इसका हम लोग इस गाने का जो बैकग्राउंड है उसको जानेंगे। हमने ये जान लिया कि 1875 में ये गाना सबसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखा हुआ एक नोवेल आनंद मठ, तो इस नोवेल के अंदर भी इस गाने का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। तो ये गाना उसके बाद से 1882 के बाद से ये गाना, मान लीजिए एक टाइप का भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम ब्रिटिश के खिलाफ, तो ये गाना उस टाइम भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसी फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट बन गया, एक तरीके का मान लीजिए एक वॉर क्राई बन गया, और पूरे भारत के अंदर आंख की तरफ फैल गया और फेमस हो गया। मतलब जो लोग भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ था उनके दिलों में ये गाना बैठ गया। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो हर एक काम के पीछे, हर फ्रीडम स्ट्रगल का जो काम चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, उन हर एक काम के पीछे ये गाना, ये दो वर्ड वंदे मातरम, एक तरीके का मान लीजिए ब्रिटिश के खिलाफ काम करने का जो जज्बात और जुनून था वो डबल कर देता था। तो ये गाना इसी तरीके से भारत की हर एक इंसान के दिलों के साथ उस टाइम जुड़ गया था। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आया, 1905 से 1908 तक चला। फिर एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट चला बंगाल के अंदर। फिर अर्ली नेशनल कांग्रेस के सेशंस चला। तो इन सारी जगहों पे ये इस गाने को यूज़ किया जाने लगा एज ए पॉलिटिकल सिंबल ऑफ इंडिया, और फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल की तरह इस गाने को यूज़ किया जाना शुरू हो गया। तो उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, ये गाना ब्रिटिश को इतना तकलीफ पहुंचाया कि उन्होंने ये बोला कि वंदे मातरम इस गाने को जो लोग गाएंगे उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट सीडेशन का चार्ज लगाएंगे। सीडेशन मतलब देश के खिलाफ काम करना, यानी देशोद्रोहिता की चार्ज लगाएंगे जो लोग ये वंदे मातरम गाना गाएंगे। यानी एक तरीके से मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये गाना लोगों को इतना मोटिवेट कर रहा था ब्रिटिश के खिलाफ काम करने के लिए, तो वो ब्रिटिश के लिए झेल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस गाने को दबाने के लिए, इस गाने को गाना बंद करने के लिए सारे लोगों के ऊपर ये सीडेशन का चार्ज लगाने की धमकी दे दिया था। तो ये हो गया इस गाने का बैकग्राउंड, मतलब ये गाना कब लिखा गया, उसके बाद कौन सी नोवेल में इसका उल्लेख है, उसके बाद कैसे ये गाना लोगों के द्वारा पसंद किया गया और लोगों के दिल में ये गाना उतर गया, और कैसे ये फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गया और एक तरीके का फ्रीडम स्ट्रगल का वॉर क्राई बन गया। अच्छा, तो ये हो गया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इस गाने का वॉर क्राई बन जाना। और इसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ था, जो कि कांग्रेस पार्टी जो है, ये पार्टी इंडिपेंडेंस से पहले हर एक
भारत के अंदर बहुत सारे शहर में एनुअली सेशन करता था, यानी एनुअल मीटिंग मान लीजिए। हर एक साल में एक बड़े शहर को चुन के उस शहर के अंदर, भारत के अंदर मीटिंग होता था इनको। तो इनके मीटिंग में भी ये गाना गाया जाता था। मीटिंग जब शुरू होता था उस टाइम वंदे मातरम से ही शुरू होता था। तो ये कांग्रेस पार्टी भी उस टाइम भारत का एक ही बड़ा पार्टी था इंडिपेंडेंस से पहले, तो ये कांग्रेस पार्टी भी उस गाने को यूज़ करता था। तो ये हो गया ये इस गाने का बैकग्राउंड। तो अब हमें ये जानना है इस गाने को अब हम इस गाने की बारे में जानेंगे, गान की इस सॉन्ग के बारे में जानेंगे। तो ये जो सॉन्ग है ये 6 स्टैंजा का सॉन्ग है। तो उनमें से पहला जो 2 स्टैंजा है वो नेशनलिस्ट स्टैंजा है, मतलब उस 2 स्टैंजे में भारत के बारे में लिखा गया है, भारत के बारे में चर्चा किया गया है और भारत की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, भारत की जो सोल है, उसके बारे में बोला गया है। उसके बाद बाकी जो 4 स्टैंजा है उसमें भारत की जो हिंदू देव देवी है, यानी एक्चुअली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि एक हिंदू थे और वो हिंदू कल्चर से ही आते थे और भारत का जो मेन रूट है वो तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म था। उसके बाद बहुत सारे बाहर से लोग भारत के अंदर आए, तो इस्लाम आया, उसके साथ क्रिश्चियनिटी आया, तो बहुत सारे धर्म आए और हिंदू धर्म से ही नया धर्म पैदा हुआ, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे हिंदू धर्म से ही पैदा हुआ। तो जो बेस था वो हिंदू धर्म था, यानी सनातन धर्म था। तो बंकिम चंद्र जी भी वो भी हिंदू धर्म से आते थे, तो उनके गाने में हिंदू देव देवी की बारे में बोलना, उनके बारे में पूजा करना, जैसे कि लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा माँ, उनके बारे में पूजा करना एक नॉर्मल सी बात थी। तो उन्होंने उस गाने के बाकी जो 4 स्टैंजा हैं उनमें उनके देव देवी के बारे में लिखा गया और उनके बारे में उनकी स्तुति गाया गया। तो ये हो गया गाने के बारे में। मतलब देखिए, हमें अगर पॉलिटिकल डिबेट को, आज के टाइम में जो पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है उसको समझना है तो इस गाने के कंपोजिशन के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये मालूम कर लिए कि पहला जो स्टैंजा था वो भारत के बारे में था, जो बाद में नेशनल सॉन्ग करके जिसको माना गया, और वो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में था, भारत की सोल के बारे में था, भारत की सोच के बारे में था। तो और बाकी जो 4 स्टैंजा था वो भारत की नारी शक्ति को पूजने का जो काम है, भारत का जो हिस्ट्री है, जो नारी शक्ति को हम पूजते हैं, तो उसी को दर्शाते हुए दुर्गा माँ की उल्लेख है, फिर माँ लक्ष्मी के उल्लेख है, फिर सरस्वती देवी की उल्लेख है। तो ये सारे बाकी 4 स्टैंजा में है। ये जो लास्ट वाला 4 स्टैंजा है इसी को लेके एक्चुअली आज के टाइम में कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए। अब हम समझेंगे कि ये जो हम लोगों की आज के टाइम में जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल में, जो कि एनडीए गवर्नमेंट है, और रूलिंग उसमें से जो सबसे बड़ा पार्टी है वो है बीजेपी की पार्टी। तो अब बीजेपी पार्टी ने कुछ स्टेप लिया, तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी आगे आया। तो बीजेपी पार्टी उन्होंने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चाहा, ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, ये हमारे नेशनल सॉन्ग तो है ही, लेकिन ये आज से इसको बीजेपी पार्टी ये चाह रहा था कि ये गाना हर एक स्कूल में, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, हर एक गवर्नमेंट ऑकेशन में, तो ये इस गाने को मैंडेटरी किया जाए और इस गाने को पूरा गाया जाए। तो अब सुन के ये लगता है कि ये गाना पूरा अगर स्कूल के अंदर, अगर सरकारी ऑफिस के अंदर और सरकारी ओकेशन के अंदर, या तो कोई भी बड़े ओकेशन के अंदर अगर गाया गया तो क्या दिक्कत हो सकता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इस गाने के अंदर जो हिंदू देव देवी के उल्लेख किया गया है, तो ये देव देवी की जो पूजा है वो हिंदू धर्म में जो लोग मानते हैं वो लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो अदर धर्म है, जैसे कि स्पेसिफिकली मुस्लिम धर्म, तो वो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तो वो लोग ये गाने के बाकी जो ये 4 स्टैंजा है वो गाना नहीं चाहते। तो मेन दिक्कत यही है कि वो लोग ये गाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे हिंदू देव देवी की उल्लेख है। तो इसी सोच के साथ कांग्रेस बोल रहा है कि अगर ये गाना आप सबके ऊपर जोर जबरदस्ती थोप दोगे, यानी गाना मैंडेटरी कर दोगे, तो अगर इस गाने को पूरा गाना आप मैंडेटरी कर दोगे, तो जो बाकी जो धर्म है, जैसे कि बाकी धर्म में से आप स्पेसिफिकली मान लीजिए जो मुस्लिम धर्म है, ये लोग ये गाना नहीं गाएंगे और उनके लिए वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते नहीं है, इसीलिए वो लोग ये गाना नहीं गाएंगे। तो ये आगे जाके कल्चरल डाइवर्सिटी पैदा करेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिक्कत ये हो गया
दिक्कत। तो यहाँ पे बीजेपी बोल रहा है कि ये जो गाना है वंदे मातरम, जब जो भारत की मुसीबत की टाइम था तब भारत के साथ नहीं छोड़ा, भारत के साथ डटे रहे हर एक इंसान, ये इस गाने को गा के इंग्रेज के खिलाफ लड़ पड़े थे। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर कोई यही गाना गा के ब्रिटिश के साथ भिड़ गए। तो आज क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? आज इस गाने को पूरा लेने में क्या दिक्कत हो रहा है? तो बीजेपी कह रहा है ये कांग्रेस का एजेंडा है कि जो चीज़ जैसा है उसको काट छट करके किसी कुछ कुछ मुस्लिम लीडर को खुश करने के चक्कर में ये ऐसा किया गया कि कांग्रेस जब इस गाने को आगे जाके 1950 में जब इस गाने को नेशनल सॉन्ग की दर्जा दिया गया, उस टाइम क्या किया कांग्रेस? मुस्लिम लीडर को खुश करने के चक्कर में इस गाने की जो 4 स्टैंजा निकाल दिए गए थे। तो अगर उस टाइम कांग्रेस ये ना करते तो आज ये दिक्कत आता ही नहीं। ये कहना बीजेपी का है। तो कांग्रेस का कहना यह है कि अगर आज के टाइम में हम ये सब करेंगे, इस 4 बाकी जो वंदे मातरम गाने का पहला 2 स्टैंजा छोड़ के बाकी जो 4 स्टैंजा है उसको भी गाना कंपलसरी कर देंगे स्कूल में, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो ये कल्चरल डिवीजन पैदा करेगा। इससे समाज के अंदर दिक्कतें भी आ सकता है। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर ये एक्यूजिशन भी लगा रहा है कि ये बीजेपी पार्टी इस गाने को, वंदे मातरम गाने को पॉलिटिकल वेपन के हिसाब से यूज़ कर रहा है। ये हो गया कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ आर्गूमेंट। तो ऐसे नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान अगर किस तरीके से हम लोग देखें तो ये गाना अगर हमें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हम लोगों इस गाने को गा सकते थे, हिंदू मुस्लिम सब मिलके ये गाना गाया, सिख ईसाई जैन, तो आज के टाइम में इस गाने को पूरा गाने के लिए कौन सी दिक्कत है? क्योंकि जन गण मन वो तो एक हिंदू ही लिखा है, वही गान तो हम गाते हैं। तो अगर हम हिंदू के लिखे हुए गान को गाते तो उनके 2 लाइन ही तो है। तो इसमें गाने पर्सनली मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। इस गाने बाकी पूरा गाना अगर गाया जाए तो इसमें पर्सनली मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो इनके कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगे। तो वही चीज़ अभी यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट हुआ कि बीजेपी ये गाने को, वंदे मातरम गाने को हर स्कूल, हर ऑफिस, हर पब्लिक फंक्शन में ये मैंडेटरी करना चाहते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर पब्लिक। तो ये बीजेपी अनाउंस किया जब कुछ दिन पहले ही वंदे मातरम ये गाना जो 1875 में लिखा गया था, उसके बाद 150 साल का 2025 में 150 साल कंप्लीट हुआ। वंदे मातरम गाने लिखने के बाद ये गाना 150 साल अपना आयु कंप्लीट किए। इसी शुभ अवसर में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम वंदे मातरम गाने को हम आगे लेके जाएंगे और मैंडेटरी करेंगे। तो उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट के अंदर और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में शुरू हो गया। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। और मेरा जो मानना है वो भी मैंने आपको बोल दिया कि मुझे लगता है ये इसको लेके इतना बड़ा डिबेट होना नहीं चाहिए। अगर जनगण मन हम हर जगह पे गा सकते हैं तो वंदे मातरम भी गाएंगे। इसमें अगर दूसरे लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत होंगे तो वो शायद ना गाए, लेकिन ये मैंडेटरी तो हो जाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ नॉन नेगोशिएबल होता है। कि मान लीजिए कोई मुस्लिम अगर वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देखिए आर्मी के अंदर सिर्फ हिंदू लड़ते हैं भारत के लिए, ऐसा तो नहीं है, मुस्लिम लोग भी भारत के लिए कुर्बानी देते हैं। तो वो जब बॉर्डर में लड़ते हैं वो भी तो वंदे मातरम गा के, मतलब ये वंदे मातरम बोल के तो चिल्लाते हैं। वही तो वार क्राई है। अभी भी आज के टाइम में भी तो यही वार क्राई है। हाँ, मानता हूँ हर एक आर्मी के अंदर, हर एक रेजिमेंट के पास अलग अलग वार क्राई है, लेकिन आखिर में तो वंदे मातरम ही तो हम लोगों की जो मेन वार क्राई है वो तो वंदे मातरम ही है। तो जिस गाने का आप पहला 2 स्टैंजा गा पाओगे, फिर 4 स्टैंजा नहीं गा पाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर लेना है तो पूरा लेना है। अगर उसकी वार क्राई हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं तो उसको पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर जो लोग हमें हमारे एयरफोर्स में है, मुस्लिम कम्युनिटी से, आर्मी में है, नेवी में है, जो लोग देश के लिए अपना जान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो ये लोग अगर हमारी ये वंदे मातरम गाना गा सकते हैं, उनके लिए उनको दिल में रख के लड़ सकते हैं दुश्मनों से, तो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं गा सकता? ऐसा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये मेरा मानना ये है। देखिए, मेरा मानना ये अगर आप दिमाग से ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
अगर सेकुलर इस वर्ड को सही में मानना है, देश के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सेकुलर वर्ड को अगर इम्प्लीमेंट देश के अंदर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोगों की सोच भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जो भी है, बाकी देखिए, मैं अपने जो बात है वो मैं बोला। आप मेरे बातों से हर कोई को हर एक इंसान को सहमत होना पड़ेगा ऐसा नहीं है। आप लोगों की सोच अलग भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ मैंने वो बोला। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बोला। तो अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा हीटेड कंडीशन में है पार्लियामेंट के अंदर, और इसके पीछे बहुत सारे दिक्कत भी आ सकते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म, कांग्रेस का कहना है इसमें सेकुलरिज्म खतरे में आएंगे, कल्चरल नेशनलिज्म खतरे में आएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है इस गाने के साथ हम लोगों की और जो इंटरनल बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब भारत को आज़ादी मिला 1947 में, उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिला 1947 में, उसके बाद दो गाने को 24 फरवरी 1950 को दो गाने को, एक को नेशनल सॉन्ग बनाया गया, एक को नेशनल एंथम बनाया गया। तो जन गण मन जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है वो है हमारे नेशनल एंथम, और वंदे मातरम जो है वो है नेशनल सॉन्ग। अब ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बीच में छोटा सा अंतर है। वो क्या है? नेशनल एंथम जब हम गाएंगे वो एक कंपलसरी है, मतलब स्कूल शुरू हुआ वो आपको गाना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल मतलब कोई पब्लिक फंक्शन है वो आपको गाना ही पड़ेगा। और उस गाने का एक सिस्टम है, जब भी मान लीजिए आप रास्ते से चल रहे हो तो आपके सामने जन गण मन किसी ने गाया, किसी ने या तो किसी फंक्शन में शुरू हुआ, तो आपको रुक के उस गाने को सैल्यूट करनी है, उस गाने के लिए रिस्पेक्ट देनी है। ये रूल है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये होता है नेशनल एंथम के साथ, और नेशनल सॉन्ग के साथ इतना मैंडेटरी नहीं है। शायद मुझे लगता है ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में इतना दोनों को मैंडेटरी करना चाहिए था। लेकिन वो गाने को मतलब जब एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद पावर में कांग्रेस पार्टी आए, तो वो लोग मुस्लिम पॉपुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे, उनको सॉफ्ट तरीके से डील किए, और इसीलिए उनके बात को रखते हुए ये वंदे मातरम गाने का जो 4 स्टैंजा है उसको निकाल दिया गया। सिर्फ पहले 2 स्टैंजा को ही नेशनल सॉन्ग के अंदर रखा गया, उसी को नेशनल सॉन्ग की तरीके से गाया गया। अब उसको कंपलसरी और ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको ये गाना ही है, हर एक या गाना ही है और गाने के टाइम आपको सीधा खड़ा रहना है, कोई रूल्स रेगुलेशन ये सारे कुछ वहाँ पे नहीं बोला गया। तो ये एक तरीके से मान लीजिए अगर गवर्नमेंट चाहता तो स्ट्रिक्ट इसके वंदे मातरम को लेके भी स्ट्रिक्ट हो ही सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हुआ नहीं। शायद उस टाइम देश की हालत कुछ अलग था, सबको लेके चलना था, सबको खुश करके रखना था। तो जो भी है, तो अब देखिए, एक तो हो गया इस गाने को कैसे गाया जाएगा, उसके पीछे 2 अलग अलग रूल होते हैं, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के। तो नेशनल एंथम के पीछे जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसको मानना ही पड़ता है। और नेशनल सॉन्ग का ऐसा कोई मैंडेटरी या कंपलसरी रूल्स नहीं है उसके पीछे। अच्छा, ये हो गया रूल्स के डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे नेशनल सॉन्ग और एंथम का जो कंपोजिशन का जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, नेशनल एंथम जो है वो देश के बारे में बोलता है, वो देश की नेशनलिज्म और उसकी स्ट्रगल के बारे में बोलते हैं, उसकी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे जन गण मन, जो हमारे देश की जियोग्राफी के बारे में बोलता है, हमारी देश की स्ट्रगल के बारे में बोलता है, और हम हमारे देश को पूजा करते हैं, इसके बारे में बोलता है। तो ये हो गया नेशनल एंथम। और नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम, ये हमारे कल्चरल रूट के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो भारत देश बना है इसका कल्चरल रूट कहाँ पे है, कहाँ से हम लोगों की सोचने की, भारत देश की इन लोगों की सोचने की ताकत आई, वो सोचना कैसे शुरू किया, कल्चरल रूट कहाँ पे है, ये सारे चीज़ वंदे मातरम इस गाने के अंदर है। तो अब ये गाना 150 साल पूरा कर लिया, बीजेपी इस गाने को कंपलसरी करना चाहते हैं हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, हर एक पब्लिक फंक्शन में। और कांग्रेस पार्टी इसका ही अपोज कर रहा है। कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है ये सारे मिलके इस गाने का अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ये गाना
पब्लिकली स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए इस गाने को। और बीजेपी चाहती है ये गाना पूरा गाया जाए, ऐसा नहीं 2 स्टैंजा, पूरा का पूरा। वो चाहते हैं कि ये गाना पूरा का पूरा गाना चाहिए। और कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो लोग चाहते हैं कि ये गाना जैसा है ऐसे ही रहे और इसको कंपलसरी ना किया जाए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनका मानना ये है कि इस गाने के अंदर अगर जो 4 स्टैंजा है बाकी, जिसमें हिंदू देव देवी की नाम है, अगर यही गाना अगर बाकी पॉपुलेशन यानी मुस्लिम पॉपुलेशन को अगर बाई फोर्स गाने के लिए मजबूर किया जाए तो उनके मन में गुस्सा आएंगे और बाद में यही गुस्सा दिक्कत दे सकता है भारत की समाज को, सोसाइटी के अंदर डिवीजन आ सकता है। तो ये सारे कंसर्न कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी का है। तो अब इसको लेके डिबेट कैसे आगे चलती है, क्या डिसीजन होता है पार्लियामेंट में, तो ये सारे के ऊपर जब अपडेट आएंगे हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।